देखिए, ईरान और अमेरिका के बीच जुबानी युद्ध तेज हो गई है। ट्रंप ने धमकी दी है कि उनके हथियार लोडेड और टारगेट पर हमले के लिए लॉक हैं। इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि वो 6 सेकंड में अमेरिका के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान ने युद्ध के दूसरे राउंड में सैकड़ों मिसाइलों से हमले का रिहर्सल किया है और उधर रूस और चीन युद्ध में ईरान के साथ खुलकर सामने आ गए हैं और पुतिन ने एटमी हथियारों की टेस्टिंग खाड़ी वॉर में करने का सिग्नल भी दे दिया है। ट्रंप का ऑर्डर एपिक फ्यूरी 2 लॉन्च करो। ईरान का ऐलान, हॉर्मूज को बना दो कब्रिस्तान। एक बार फिर से खाड़ी युद्ध भड़क गया है। हथियार तान दिए गए हैं। बारूदी तांडव शुरू हो चुका है। ट्रंप चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाए हैं। 26 बार हमलों का ऑर्डर देकर पलटने के बाद बौखलाए ट्रंप ने अब ईरान पर कहर ढाने का फुल मूड बना लिया है। लेकिन ईरान इस बार उनसे हर कदम आगे चल रहा है। ईरान अब अकेला नहीं है। ईरान को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट मिल रहा है। ट्रंप के लिए खाड़ी फ्रंट के साथ यूरोप से भी सदमा देने वाला अपडेट मिला है, जहां पुतिन ने एटमी वॉर रिहर्सल शुरू कर दी है। रूस ने बेलारूस के साथ मिलकर के 3 दिन तक परमाणु सैन्य अभ्यास शुरू किया है। पुतिन के इस पावर शो में 200 रॉकेट लॉन्चर, 140 एयरक्राफ्ट, 73 युद्धपोत, 65,000 सैनिक और 13 सबमरीन हिस्सा ले रही हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परमाणु अभ्यास में कुल 7,800 टाइप के हथियारों का दम दिखाया जाएगा। सवाल ऐसे में यह है, क्या पुतिन के ये हथियार खाड़ी युद्ध में टेस्ट किए जाएंगे? क्या पुतिन के इसी दांव ने ट्रंप को ईरान पर हमले से 1 घंटे दूर कर दिया है? ट्रंप ने ईरान को दिए 60 मिनट, मुस्तफा ने अमेरिका को दिए हैं सिर्फ 6 सेकंड। ईरान ने दुश्मनों के खिलाफ सरप्राइज विनाश शुरू कर दिया है। जूनियर खामनेई ने खुर्रम शहर के धमाकों के ऑर्डर दे दिए हैं। ईरान फिर से शाहिद ड्रोन की तबाही का तांडव दिखाने जा रहा है। खाड़ी में दुश्मन देशों पर हमलों की टाइमलाइन बन चुकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को पैगाम भेजा है कि अमेरिका के हमलों के सिर्फ 6 सेकंड बाद सरप्राइज विनाश शुरू हो जाएगा। ईरान 1-2 नहीं, सैकड़ों मिसाइलों का पूरा लॉट दुश्मनों पर दागने के लिए फुल रेडी है। ईरान ने हर घंटे सैकड़ों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें फायर करने का बंदोबस्त कर लिया है। ईरान ने इजराइल के लेटेस्ट डिफेंस सिस्टम के टोटल तबाही की नई प्लानिंग बनाई है। ईरान से आई वॉर रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रिवोल्यूशनरी फोर्स वॉर मोड ऑन कर चुकी है।
क्योंकि ट्रंप के 26 बार सीज फायर पर पलटने के बाद ईरान ने अब अपनी वॉर प्लानिंग ही बदल दी है। हालांकि ट्रंप ने डील फाइनल होने की टाइमलाइन हफ्ते 2 हफ्ते फिर से बढ़ा दी है। Well, I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon. मगर ट्रंप ने इमरजेंसी वॉर मीटिंग बुला करके ईरान को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। इजराइल में अमेरिकी जंगी हथियारों की इन तस्वीरों ने भी अब मोस्तफा के लड़ाकों को बौखला दिया है। तेल अवीव में अमेरिकी जंगी हथियारों का जमावड़ा फिर लग गया है। जंगी जेट, रिफ्यूलिंग टैंकर विमान, विस्फोटक मिसाइलें ईरान पर लॉन्चिंग के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं। यूएस एयरफोर्स इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को इस बार वॉर हेडक्वार्टर बना चुकी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने धमकी दी है कि अमेरिकी सेना हथियारों को लोड ही नहीं, हमले के लिए लॉक कर चुकी है। So as the president just told me, we're locked and loaded. We don't want to go down that pathway, but the president is willing and able to go down that pathway if we have to. ट्रंप ईरान पर हमले का माहौल बना रहे हैं, लेकिन खाड़ी देशों से उन्हें बैड न्यूज मिल रही है। अमेरिका को सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने 24 घंटे में 2 बड़े शॉक दे दिए हैं। सऊदी और यूएई दोनों ने अमेरिकी ट्रेजरी से अपनी जमा पूंजी निकालनी शुरू कर दी है। खाड़ी देशों ने कुल मिलाकर 15 अरब डॉलर की जमा पूंजी अमेरिका से निकाल ली है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब ने मार्च में अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में अपनी हिस्सेदारी 10.8 बिलियन डॉलर घटा दी है। यानी ये पैसा सऊदी अरब ने निकाल लिया है। अब ट्रेजरी में सऊदी के हिस्से का 149.6 बिलियन डॉलर मौजूद है और इसी तरह यूएई ने 5.8 बिलियन डॉलर की जमा पूंजी निकाल ली है। अमेरिकी कोष में बतौर जमा पूंजी यूएई का 114.1 बिलियन डॉलर बचा है। खाड़ी के 2 सबसे वफादार देशों ने ईरान पर हमले में अमेरिका का साथ न देने का ऐलान तक कर दिया है। अब मुमकिन है कि ट्रंप इसीलिए भी फिलहाल हमले को लेकर कंफ्यूजन में हैं। लेकिन सिर्फ खाड़ी देशों की वजह से ऐसा हुआ, इजराइल को इस बात पर यकीन नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ट्रंप ने जो कहा वो सिर्फ आधा सच है। उन्होंने हमला इसीलिए टाल दिया क्योंकि वॉर सीन में रूस और चीन की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका के दुश्मनों ने ईरान को 41 दिनों के अंदर अजेय बना दिया है। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ईरान को अमेरिकी सेना के बारे में ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट दे दी है जिससे कि ट्रंप फोर्स की पावर हाफ हो गई है। मसलन रूस की मदद से ईरान अब अमेरिकी फाइटर जेट और बॉम्बर के उड़ान भरने के पैटर्न को जान चुका है। ईरान के पास अमेरिकी जंगी पायलटों की जानकारी है। हवा में रिफ्यूलिंग का समय, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का तरीका भी रिवोल्यूशनरी लड़ाकों को पता चल चुका है। पुतिन ने ट्रंप की एयर पावर पर चोट पहुंचाई है तो चीन ने ईरान की डिफेंस लेयर को चट्टान जैसी मजबूती दे दी है। चीन ने ईरान की हवाई सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए ईरान के सिस्टम को अपग्रेड किया है। एडवांस बनने के बाद अब ईरान अमेरिकी मिसाइल को रोकने में 100% कामयाब हो सकता है। डिफेंस के साथ ये सिस्टम अमेरिकी जंगी जेट को मार गिराने के हथियारों से भी लैस हो चुके हैं। ट्रंप ने ईरान को बैकअप दे रहे रूस चीन के खतरे को सही समय पर देखकर स्टैंड बदला है, लेकिन इजराइल ने रहम नहीं दिखाने का ऐलान कर दिया है। इजराइल में नेतन्याहू वॉर कमांडर के साथ ताबड़तोड़ मीटिंग कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान के लड़ाका ग्रुप पर बमबारी तेज कर दी। इजराइल का अगला टारगेट तेहरान में इस्लामी हुकूमत का तख्ता पलट है। ईरानी एटमी हथियारों के सफाए तक अब इजराइल ये युद्ध खत्म करने को कतई तैयार नहीं है।
इजराइल लेबनान जंग में तुर्की फिर से एक्टिव हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा है कि इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया को एक्शन लेना चाहिए। उधर 24 घंटे में इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के 25 से ज्यादा ठिकानों पर हमले कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने भी दक्षिणी लेबनान से आईडीएफ की मिलिट्री ब्रिगेड को पीछे धकेलने का दावा किया है। इजराइल की सेना ने सबसे ताजा वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह की इस इमारत को तबाह कर दिया है, जहां से आईडीएफ के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा था। आईडीएफ ने दावा किया कि इस इमारत से इजरायली सैनिकों पर नजर रखी जा रही थी। दूसरे वीडियो के जरिए इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बिन्त जेबिल में हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो जारी किया, लेकिन इजराइल का पूरा ऑपरेशन इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने ग्रेटर इजराइल का आधा सपना पूरा कर लिया है। क्या इजराइल ने खाड़ी का नक्शा बदल दिया है? क्या इजराइल गाजा, लेबनान और सीरिया को मिलाकर नया ग्रेटर इजराइल बनाने जा रहा है? क्या 3 मुस्लिम देशों की जमीन पर इजराइल ने सबसे बड़ा मिलिट्री बेस बना लिया है? लेकिन हिजबुल्लाह के जारी वीडियो ने इस जंग को और डरावना बना दिया है। ईरान के सबसे ताकतवर प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने दक्षिणी लेबनान के अय्यादा शहर में इजरायली सेना को खदेड़ दिया है। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आईडीएफ की 226वीं ब्रिगेड मुख्यालय से इजराइल का झंडा तक उतार कर नीचे फेंक दिया। क्या हिजबुल्लाह इतना ताकतवर हो गया है कि उसने आईडीएफ की पूरी ब्रिगेड को ही पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? इजराइल दक्षिणी लेबनान में बफर जोन बना रहा था। पीछे हटने का मतलब क्या इजराइल ने इसका लक्ष्य पूरा कर लिया है या फिर युद्ध लड़ने की कीमत बढ़ गई है? या हिजबुल्लाह की जीत का दावा हमास के अल कसम ब्रिगेड की तरह है, जैसे उसने 7 अक्टूबर के हमले के बाद किया था? इजराइल अभी भी बड़े स्ट्राइक और एयर पावर से जवाब दे रहा है। क्या ये युद्ध वॉर ऑफ नैरेटिव बन गया है? गाजा में धुआं फिर उठ रहा है, लेबनान में कब्रिस्तान फैल रहे हैं और सीरिया बॉर्डर पर भी इजरायली सेना की हलचल अब और तेज हो चुकी है। अब चर्चा 1000 किलोमीटर फैले उस वॉर बेल्ट की हो रही है जो गाजा, दक्षिणी लेबनान और सीरिया बॉर्डर तक फैल गई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमास हमले के बाद इजराइल ने गाजा, लेबनान और सीरिया बॉर्डर तक 1000 वर्ग किलोमीटर तक जमीन पर कब्जा कर लिया है। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक गाजा में करीब 20 लाख लोग अब सिर्फ 40% हिस्से में ही रह रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ ने माउंट हार्मोन से लेकर दक्षिणी सीरिया तक करीब 233 वर्ग किलोमीटर तक अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। लेबनान में इजराइल की सेना 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई है। इजराइल अब इन इलाकों में परमानेंट सिक्योरिटी जोन बना रहा है। तो क्या इजराइल मिडिल ईस्ट में ग्रेटर इजराइल के टारगेट की तरफ काफी तेजी से काम कर रहा है? इसकी वजह से खाड़ी देशों को अब डर सता रहा है कि इजराइल का ये कब्जा मिडिल ईस्ट को लंबे वक्त के लिए युद्ध में ना धकेल दे। הנחישות להכות את מבקשי נפשנו בעומק שטחם, הרחק מגבולותינו. אזורי החיץ שיצרנו סביבנו, בעזה, בלבנון, בסוריה, כל אלה שינו את פני המזרח התיכון. אנחנו נוסיף להיאבק בתקיפות בכל איום של האסלאם הרדיקלי. בד בבד נרחיב את שיתוף הפעולה עם הגורמים המתונים באזורנו שהפנימו את היתרונות של הושטת יד לישראל. लेकिन इजराइल की जंग की कहानी उसके बफर जोन तक सीमित नहीं है।
दावा दरअसल ये है कि इजराइल ने पिछले 1.5 साल की जंग में लेबनान में 3000 से ज्यादा लोगों को मार गिराया है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या 3000 में सब के सब हिजबुल्लाह के लड़ाके थे? लेकिन लेबनान की स्वास्थ्य एजेंसी और इंटरनेशनल रिपोर्ट में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ आम नागरिकों के भी मारे जाने की बात सामने आई है। जंग के 3 साल में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान को धुआं धुआं कर दिया। कई इलाके खंडहर हो चुके हैं। आईडीएफ के फाइटर जेट बेरूत तक पहुंचे, लेकिन हिजबुल्लाह अभी भी जवाब दे रहा है। रात के अंधेरे में उसके फाइटर ऑप्टिक ड्रोन इजराइल सेना के रडार को चकमा देकर स्ट्राइक कर रहे हैं। लेबनान और इजराइल की जंग में मौत का पहिया एक लूप की तरह घूम रहा है। हर स्ट्राइक के बाद धूल में लाशें, हर जवाबी हमले के बाद और ज्यादा खून। लेबनान टूटता जा रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह जिंदा है। सीज फायर के बीच भी हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर रोज 10 से 30 अटैक कर रहे हैं। इसमें से 70 से 80% हमला वो रॉकेट से कर रहे हैं, जबकि ड्रोन हमले को हिजबुल्लाह ने 50% तक कर दिया है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के पास अभी भी 25,000 के आसपास रॉकेट और मिसाइलें बाकी हैं। और यही वजह है कि नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं कि वो तब तक हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे जब तक उन्हें भरोसा नहीं हो जाता कि ये दोनों उनके लिए आगे खतरा नहीं बनेंगे। אינני פקוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים. בוודאי שיש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. अब ऐसे में सवाल सिर्फ गाजा, लेबनान या सीरिया का नहीं, सवाल है क्या मिडल ईस्ट में एक नई सीमा रेखा खींची जा रही है? क्योंकि इजराइल अब सिर्फ आतंकियों को मारने की बात नहीं कर रहा, वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी की भाषा बोल रहा है, और यही शब्द अरब दुनिया को सबसे ज्यादा डरा रहे हैं। गाजा में बफर जोन, लेबनान में सिक्योरिटी बेल्ट और सीरिया बॉर्डर पर सर्विलांस पोस्ट, इन सब ने मिलकर के एक नया खौफ पैदा कर दिया है। इजराइल गाजा और लेबनान के जिन इलाकों में घुसा, वहां अब परमानेंट ऑपरेशन की परमानेंट मिलिट्री बेस बनाने की बात हो रही है। अब डर है कि जो जंग पुरानी सीमाओं के लिए लड़ी जा रही थी, वो कहीं अब नई सीमाओं की जंग में ना बदल जाए। और इस बीच ईरान के प्रॉक्सी खुलकर एक्टिव हो गए हैं। इराक और सीरिया में अमेरिकी बेस के पास हलचल और ज्यादा बढ़ गई है। लाल सागर में हूथी के हमले बंद नहीं हुए हैं, यानी ईरान का हर फ्रंट धीरे धीरे और एक्टिव होता जा रहा है। क्या मिडिल ईस्ट की जंग चेन रिएक्शन की तरह काम कर रही है? गाजा, लेबनान और सीरिया सभी एक ही जंग का हिस्सा बन चुके हैं। और क्या ईरान के प्रॉक्सी ने इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया है? और अब सबसे बड़ा खतरा मिसाइलों का नहीं, अंतहीन युद्ध का हो गया है। हर हमले के बाद नया बदला जन्म ले रहा है। हर जनाजा एक नई नफरत पैदा कर रहा है। और यही वजह है कि अब लोग खाड़ी में सीज फायर की बात नहीं कर रहे, लोग डरे हुए हैं कि अगला धमाका कहां होगा।